नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो एक ऐसी स्टॉक पर है जिसने पिछले एक साल में निवेशकों को मंत्रमुग्ध कर रखा था, लेकिन हाल के कुछ दिनों में इसके शेयर प्राइस में आई गिरावट ने सभी को चिंता में डाल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी की। आखिर क्यों ब्लॉकबस्टर Q2 नतीजों के बावजूद भी सुज़लॉन के शेयर लुढ़क रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक टेम्परेरी ड्रॉप है या कोई बड़ा वार्निंग साइन? आइए आज इस पहेली को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ताजा आंकड़े देख लेते हैं। आज सुज़लॉन का शेयर प्राइस 0.24% की मामूली गिरावट के साथ 54.48 रुपए पर बंद हुआ। ये गिरावट तब है जब कंपनी ने Q2 FY 2026 के शानदार नतीजे पेश किए हैं। प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल आया है। फिर भी शेयर अपने पीक लेवल से लगभग 30% नीचे आ चुका है। सवाल यह उठता है, मुनाफा बढ़ा पर शेयर क्यों गिरा? दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ अतीत के नंबर्स नहीं देखता, बल्कि भविष्य की उम्मीदों पर भी काम करता है। सुज़लॉन के मामले में कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग। सुज़लॉन एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। पिछले एक साल में इसने 400% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जब कोई स्टॉक इतना ऊपर जाता है तो बहुत से निवेशक और इंस्टीट्यूशन अपना मुनाफा कैश करने लगते हैं। यह प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर शेयर प्राइस पर नीचे की ओर दबाव बनाती है। वैल्यूएशन कंसर्न। भले ही पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पहले से मॉडरेट हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी शेयर की कीमत ने भविष्य की ग्रोथ को पूरी तरह डिस्काउंट कर दिया है। मतलब मार्केट पहले से ही आने वाले समय के अच्छे नतीजों की उम्मीद में शेयर को महंगा कर चुका था। ब्रोडर मार्केट वॉलेटिलिटी। पूरा शेयर बाजार इन दिनों उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खासकर ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुज़लॉन जैसे हाई बीटा स्टॉक्स पर इन ब्रोडर मार्केट मूव्स का ज्यादा असर पड़ता है। टेक्निकल ब्रेकडाउन। चार्टिस्ट बताते हैं कि सुज़लॉन ने अपने कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। इससे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म निवेशकों में बिकवाली का रुख और तेज हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, यह गिरावट अस्थायी है या चेतावनी? यह एक टेम्परेरी ड्रॉप क्यों हो सकता है? कंपनी की मौलिक स्थिति फंडामेंटल्स मजबूत है। कर्ज कम हुआ है, ऑर्डर बुक भरी हुई है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अभी भी जबरदस्त ग्रोथ के मौके हैं। सरकार का फोकस भी इसी पर है। यह गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक डिप में खरीदारी बाय ऑन डिप्स का अच्छा मौका हो सकती है। यह एक वार्निंग साइन क्यों हो सकता है? अगर शेयर कीमतें लगातार गिरती रहीं और नए सपोर्ट लेवल्स भी टूटते रहे तो यह एक बड़े करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। अगर सेक्टर को लेकर कोई बड़ी नेगेटिव खबर आती है या कंपनी की अगली तिमाही के नतीजे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, पीई रेशियो अभी भी इसके ऐतिहासिक औसत से ऊपर है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि सुज़लॉन की यह गिरावट एक मिक्स्ड बैग है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है और प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बना रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी अभी भी काफी मजबूत दिखती है। आपके लिए सबसे जरूरी बात, आपका निवेश का होराइजन क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यह गिरावट एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बजाय एक रिसर्च का टाइम है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा की तरह अपनी रिसर्च जरूर करें और अगर जरूरत हो तो किसी वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश की सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें या किसी योग्य वित्तीय सलाहकार, SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।